हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 13C जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका नंबर 5 और नंबर 6 को सॉल्व करके बताऊंगा। ऑलरेडी मैं नंबर 4 सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैं नंबर 4 को सॉल्व किया हूँ, जाके देख सकते हो। अब देखो नंबर 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस z माइनस 6। ये क्या क्वेश्चन है। और नंबर बी बिट बी और एक क्वेश्चन सेम, दोनों सेम टाइप का है। यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल है। और नंबर 6 में जो है वो परपेंडिकुलर है। तो चलो नंबर 5 को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 क्या होगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 इक्वेशन ऑफ the line क्या होगा, x माइनस वन बाय a इक्वल टू y माइनस 2 बाय b इक्वल टू z माइनस 3 बाय c। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब लेट एलिमेंट बी द DCS, लेट L, M, N बी द DCS, डायरेक्शन कोसाइन DCS ऑफ द लाइन। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ उसको पहले हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जो x माइनस 2y प्लस j उसको इस तरह से लिखो, L माइनस 2m x माइनस L माइनस m प्लस 2n इक्वल टू 0। और एक है ये हो जाएगा 3l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x है वहाँ पे l लिखो, y की जगह में m और z की जगह में n। ठीक है, अभी इन दोनों को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो L ओमिट करो, L कॉलम, तो इधर से मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 देन माइनस 1 इंटू 2 2 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m कॉलम के बाद यहाँ इधर से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कितना होगा 6 माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m कॉलम ओमिट करो, इधर से मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 1 माइनस से माइनस क्या होगा 1 प्लस 3। तो ये हो गया L डिवाइडेड बाय माइनस 3 m बाय 6 माइनस 1 5 इक्वल n बाय 1 प्लस 3 कितना होगा 4। ये मिल गया कितना -3 5 4। ये हो जाएगा DRS -3 5 और 4। ठीक है, तो इसी को पुट अप करो। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय b का जगह कितना पुट अप करो 5 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय c का जगह पुट अप करो 4। ये हो गया बिट ए। बिट बी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बिट बी को वैसे सॉल्व करो। बिट बी में इक्वेशन ऑफ द लाइन पॉइंट दिया हुआ 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई c। सेम यहाँ पे लेट एलिमेंट बी द DCS, L M N be the DCS then you will L plus M plus 2n इक्वल टू 0। और एक है 2l माइनस 3m प्लस n इक्वल टू 0। अब l डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई करो
1 प्लस 6, 1 माइनस ऑफ -3 इंटू -6 तो 1 प्लस 6 m डिवाइडेड बाय m के बाद इधर से मल्टीप्लाई, ये होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2, तो ये हो गया l डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू m 4 माइनस 1 3 इक्वल टू n -3 -2 -6, ये हो गया DRS। DRS हो गया कितना 7 3 माइनस 5, ये हो गया DRS। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना होगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय -5, you get required equation of the line. नेक्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर केस का देखो, नंबर 6 में देखो यहाँ पे नंबर 6 में दिया obtain the equation of the line through the point 0 to -3 and perpendicular to each of the line। यहाँ पे एक तो लाइन है और यहाँ पे एक तो लाइन है, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसको हम लोग DCS जैसे हम लोग सॉल्व किए थे DRS निकालते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे L1 M1 M1 ले जाओ और यहाँ पे L2 M2 N2 ले जाओ DCS। तो कैसे सॉल्व होगा देखो, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पॉइंट दिया हुआ है कितना, पॉइंट दिया हुआ है 0 to -3, तो यहाँ पे होगा x -0 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z प्लस 3 डिवाइडेड बाय c, ठीक है। यहाँ पे लेट L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 are the DCS, then ये होगा पहला L1 प्लस M1, L1 प्लस 4M1, L1 प्लस 4M1 माइनस 3N1 इज इक्वल टू 0, और एक होगा 2L1 माइनस 5M1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले M1 और N1 का वैल्यू ये हो जाएगा -15, ये -6 प्लस 0 -5 -8, तो -15 -6 -13, यहाँ से माइनस कॉमन ले जाते हो तो यहाँ पे DRS हो जाता है कितना 15, ये +6 माइनस नहीं रहेगा और +13, ठीक है। और इसको DRS फॉर्म में लिखोगे तो ये 15 6 और 13 है। अगेन हम लोग का M2 प्लस 3 N2 इक्वल टू 0, L2 प्लस 2 N2 इक्वल टू 0, यहाँ से L2 का वैल्यू 2 आ रहा है, M2 का 3 और N2 का -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका DRS कितना होगा 2 3 -1, ठीक है। अब दोनों DRS का हम लोग क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन है, तो यहाँ पे पहला जो था 15L प्लस 6M प्लस 13N इक्वल टू 0, और दूसरा वाला है 2L प्लस 3M माइनस N इक्वल टू 0। तो L डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करो -6 -39 इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय, इधर से मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 2 26 माइनस ऑफ माइनस बिटवीन कितना होगा +15 इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय, इधर 15 इंटू 3 45 -12, तो ये हो गया L डिवाइडेड बाय -45
इज इक्वल टू m बाय 26 प्लस 15 41 इक्वल टू एंड डिवाइडेड 45 माइनस 12 33। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो DRS है इसको पुटअप करो इक्वेशन पे लाइन, कहाँ पे, यहाँ पे। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन will be x माइनस 0 और x माइनस 0 मतलब को x बाय डायरेक्टली लिख सकते हो -45 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 41 इक्वल टू z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 33। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोग नंबर 5 और नंबर 6 को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा जो भी नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।